जब वो स्कूल में था तो स्कूल के कुछ बड़े बच्चे उसके साथ मारपीट किया करते थे, जिससे बचने के लिए उसने बॉक्सिंग जिम ज्वाइन किया और अपने अंदर की आग और जुनून का इस्तेमाल उसने मिक्स्ड मार्शल आर्ट को सीखने में किया। घर में पैसों की तंगी थी, इसके लिए उसने प्लम्बर का काम ज्वाइन किया, लेकिन प्लम्बर के काम में उसका मन नहीं लगता था। जब उसने उसे छोड़ने की ठानी तो घर वालों से उसकी बहस हो गई, जिसके बाद उसने घर वालों को कहा कि 25 की उम्र में मैं आपको करोड़पति बन के दिखाऊंगा। फिर उसने अपनी फाइटिंग स्किल्स पे काम शुरू किया और उसके बाद 2007 में उसने अपनी पहली यूएफसी फाइट लड़ी और उसमें धमाकेदार जीत दर्ज की और उसके बाद उसने पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा और आज वो पूरे विश्व में सबसे महंगा यूएफसी फाइटर है। यस गाइस, आई एम टॉकिंग अबाउट द नोटोरियस कॉनर मैग्रेगर। गाइस, यहां सीखने लायक बात यह है कि अगर आपके अंदर किसी चीज को लेकर जुनून हो तो आप जिंदगी में कुछ भी अचीव कर सकते हो। गाइस, आप में से बहुत सारे लोग हेल्थ कॉन्शियस होंगे और उसके लिए वो सुबह शाम जॉगिंग भी करते होंगे, लेकिन पूरी दुनिया में एक देश ऐसा है जहां पर जॉगिंग करना गैर कानूनी है। इसका मतलब यह है कि अगर आप जॉगिंग करते पकड़े गए तो आप लोगों को जेल में डाल दिया जाएगा। जी हाँ, और वो देश है पूर्वी अफ्रीका का बुरुंडी देश, जहां के राष्ट्रपति ने सन 2014 में जॉगिंग को गैर कानूनी करार दे दिया था और उसके पीछे की वजह यह बताई थी कि जॉगिंग की आड़ में बहुत सारे लोग असामाजिक गतिविधियां करते हैं। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा और ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। गाइस, इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनका मीनिंग सेम होता है, लेकिन उनको यूज करने की जगह अलग अलग होती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे पहला एग्जांपल लेते हैं बाय एंड परचेज का। बाय आप तब यूज करते हो जब आपको सस्ती चीज खरीदनी होती है, लेकिन परचेज आप तब यूज करते हो जब आपको महंगी चीज खरीदनी होती है। इसी तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं सी एंड वॉच। सी आप तब यूज करते हो जब आपको स्टैटिक यानी कि स्थिर चीज को देखना होता है, और वॉच आप तब यूज करते हो जब आपको डायनामिक यानी कि गतिशील चीज को देखना होता है ना। ये अमेजिंग फैक्ट। गाइस, ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलता है अगली वीडियो में। गाइस, धोनी का 7 नंबर की जर्सी पहनना या फिर युवराज सिंह का 12 नंबर की जर्सी पहनना या फिर सहवाग का बिना नंबर की जर्सी पहनना या फिर सचिन तेंदुलकर का बैटिंग से पहले लेफ्ट पैड को पहले पहनना या फिर आप लोगों का कोई लकी कॉइन अपने वॉलेट में रखना, ये सब अंधविश्वास बिल्कुल नहीं है। इनफैक्ट साइकोलॉजिकल साइंस इसे अंधविश्वास नहीं लकी चार्म मानती है और इसे बिल्कुल सही ठहराती है। साइकोलॉजिकल साइंस ये कहती है कि अगर कोई इंसान लकी चार्म अपने पास रखता है और उस लकी चार्म पे पूरा विश्वास रखता है तो डेफिनेटली उसका काम अच्छे से बन ही जाता है। सो गाइस, आप कौन सा लकी चार्म अपने पास रखते हैं या किस चीज को आप अपना लकी चार्म मानते हैं, चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए यूट्यूब पे हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। गाइस, अगर आप मेरी तरह फुटबॉल के दीवाने हैं तो फुटबॉल का एक बहुत ही ओल्ड और बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड है जिसका नाम है फीफा बैलोन d'Or अवार्ड। बैलोन d'Or एक्चुअली एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब है गोल्डन बॉल, यानी कि ये अवार्ड है गोल्डन बॉल अवार्ड। और मजे की बात ये है कि 2007 के बाद से इस अवार्ड को लगभग 2 ही खिलाड़ी जीतते आए हैं और वो 2 महान खिलाड़ी हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो एंड लियोनेल मेसी। मजे की बात यह है कि लियोनेल मेसी ने इस अवार्ड को 2007 के बाद से 6 बार जीता है और क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने इसे 5 बार जीता है और 2020 में पहली बार ऐसा हुआ है कोरोना के चलते जब यह अवार्ड किसी को नहीं दिया गया। गाइस, ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। एक बार विवेकानंद बनारस में एक मंदिर से बाहर आ रहे थे तो बाहर बैठे कुछ बंदरों ने विवेकानंद को चारों तरफ से घेर लिया, जिससे विवेकानंद थोड़े घबरा गए और भागना शुरू कर दिया। तो जब वो भाग रहे थे तो बंदर उनके पीछे और पड़ गए, वो और भागने लगे, बंदर और पीछे भागने लगे। ये सब दृश्य एक मोंक बाहर खड़ा हुआ देख रहा था। उन्होंने विवेकानंद को कहा, रुक जाओ और इन बंदरों का सामना करो। तो जैसे उस मोंक की बात सुनी, विवेकानंद वहीं रुक गए, पलटे और उन बंदरों का सामना करना शुरू कर दिया। जैसे ही उन्होंने उसका सामना किया तो बंदर धूम दबा के भाग गए। यहां पर विवेकानंद ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा लेसन सीखा। उन्होंने ये सीखा कि जिंदगी में कभी विपत्तियां आए तो भागो मत, पलट के उनका सामना करो, तभी जिंदगी में आप परिपक्व हो पाओगे।